आज दिन है शनिवार और तारीख है 15 यानी कि आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए आज का दिनचर्या शुरू करते हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का ना 6 बज रहा है। मेरा मॉर्निंग आज 5:30 बजे हुआ है। आज थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया। अलार्म तो मेरा 5 बजे ही बजा था, लेकिन सानवी भी उठ गई थी, तो फिर से उसको सुलाने के चक्कर में मेरा लेट हो गया और 5:30 बजे 5:30 बजे अपने रूम से निकले, फ्रेश हुए और सबसे पहले झाड़ू पकड़े, पूरे घर में झाड़ू कर लिए हैं। और उसके बाद हम लग गए थे पोछा करने के लिए। हम सोचे आराम से नहा धोआ करके खाना बनाएंगे, क्या ही जल्दी है। तो हम सोचे कि पोछा कर लेते हैं। पोछा कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मम्मी जो है ना अधन वगैरह चढ़ा दी थी और करील जो था ना, बस करील उसको बॉईल कर दी थी। तो पता चला ना कि ये लोग आज जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि आज झंडा फहराना है दोनों को, मेरे हस्बैंड को भी और मेरे देवरजों को भी। तो ये लोग जल्दी जल्दी नहाने लगे। अब हमको जल्दी जल्दी बनाना था खाना। तो पोछा करने के बाद ना फिर हम हाथ वगैरह अच्छे से धो लिए और आ गए किचन फिर से हम खाना बनाने के लिए। कि चावल जो है मम्मी चढ़ा दी थी और ये करील जो है बॉईल कर दी थी। बस हमको बनाना था भुजिया और दाल हम बना दिए। तो चावल जो है मेरा चढ़ा हुआ था एक साइड जो है हम दाल चढ़ा दिए। और उसके बाद करील तो बॉईल हो ही गया था, उसका हम सोचे चलो मसाला का तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्याज कटें, लहसुन वगैरह छीलें और फिर मसाला पीस लिए। और चावल बन गया तो चावल उतार दिए, फिर करील चढ़ा दिए। दाल जो लेट से बना तो फिर दाल उतार के इसको भी छौंका लगा दिए और करील भी हम एक साइड भुनने लगे। और अचानक से जो ना मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, सानवी को भी ले जाएंगे अपने साथ। तो यहाँ पे जो है ना हम जल्दी जल्दी रेडी करने लगे। मेरे हस्बैंड ही खुद इसका कपड़ा जो है ना कल रात में धो दिए थे, तो ये सूखा नहीं था, तो उसको खुद ला करके सुखाएं। तब हमको पता चला कि सच में ले जा रहे हैं। पहले हमको लगा कि मजाक कर रहे हैं इसको उठाने के लिए, लेकिन जब इसका ड्रेस वगैरह ला कर सुखाने लगे तब लगा हमको कि सच में ले जा रहे हैं। तो फिर हम उधर खाना भी बनाते जा रहे थे, इधर जल्दी जल्दी भी करते जा रहे थे, क्योंकि जो ये ड्रेस है ना थोड़ा सा अनकम्प्लीट था। अंदर से जो है ना तुरपाई नहीं किया हुआ था, जो नेक बना है ना उसका जो अंदर से तुरपाई नहीं किया हुआ था। और दुपट्टा जो है उसको कटिंग नहीं किए थे, बड़ा दुपट्टा था ना, उसको छोटा करना था। तो जल्दी जल्दी से ना जो हम तुरपाई किए और इसको आधा वॉशिंग मशीन में सुखाएं, फिर आयरन करके सुखाएं। और जब तक उधर करील चलाने के लिए गए ना सब्जी, तब तक इधर मेरे हस्बैंड पहना के रेडी भी कर दिए थे। तो हम जो है ना इधर इसको पहना तो दिए ही थे दुपट्टा, हम चले गए थे इसको कटिंग करने के लिए, कटिंग करके लाएँ। ये बिना दुपट्टा का रह ही नहीं सकती। जैसे हम गए ना दुपट्टा सिल कटिंग करने के लिए, ये रोने लगी, दुपट्टा इसको मिल नहीं रहा था इसलिए। तो फिर दुपट्टा ला करके दिए, तब जाके चुप हुई। तो जल्दी जल्दी से इसको हम रेडी किए। आगे का इसका बाल ना थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो आगे छोटी हो जाता है, पीछे नहीं होता है। तो एक 3 कलर वाला जो है तिरंगा कलर का चूड़ी भी हम शाम में ही कल इसके लिए ला दिए थे, और एक झंडा वाला बैच। तो आगे का सूट में ना कुछ डिज़ाइन देना चाह रहे थे, लेकिन हम सोचे नहीं थे कि मेरे हस्बैंड ले जाएंगे। हम तो बस वीडियोस बनाने के लिए इसका कपड़ा सिले हुए थे। तो हम सोचे आराम से करेंगे खाना वाना बनाने के बाद, लेकिन अभी टाइम नहीं था। तो हम जो है ना उसके जो बैच लाए हुए थे उसको बीच में लगा दिए सूट का, और चूड़ी पहना दिए। चोटी लगा के उसमें थोड़ा छोटा छोटा वाला क्लचर लगा दी, और ये हो गई है रेडी। और ये तो बहुत ज़्यादा खुश है जाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश थी जाने के लिए। हम इसके लिए झंडा लाने निकले, तब तक ये जो है ना निकल के कार में बैठ भी गई थी। और सच में मेरी बेटी जो है ना आज बहुत ही क्यूट लग रही थी। अब लोग बोलते हैं ना कि इतना सिलाई का खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, खुद रेडीमेड ही ले लो। लेकिन अपने से जो सिला हुआ कपड़ा रहता है उसमें अलग ही खुशी होती है। अभी बज गया है सुबह का 8:30-9 बजने वाला है, और मेरे हस्बैंड चले गए हैं, मेरी बेटी भी चली गई है। और उसको जल्दी जल्दी ना तैयार करने के चक्कर में पूरा बेड जो है ना बिखेर दिए थे। तो सोचे आज हम सोच रहे हैं कि बेडशीट को चेंज ही कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था। इधर उसको तैयार करने के चक्कर में पूरा छीट दिए थे। और दुपट्टा जो कटिंग किए थे ना उसका कट पीस बचा हुआ था। तो हम यहाँ पर सोच रहे थे कि चलो अगला साल इसी का सूट बना देंगे। अच्छा भी लग रहा था 3 कलर का। इसके अंदर अस्तर डाल के उसका एक बन जाएगा अच्छा सा, तो इसको रख देते हैं अच्छे से। और यहाँ पे बेडशीट जो हटा दिए थे, और हम मेरा जब भी चेंज करते हैं ना बेडशीट 3 बेडशीट हो जाता है, क्योंकि 2 रहता है ओढ़ने वाला और 1 रहता है बिछाने वाला, क्योंकि इस रूम में ना हमेशा ठंडा लगता है। और यहाँ पे जो है हम बेडशीट चेंज कर दिए हैं और सबको डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में। पहले तो सोचे थे कि चेंज करेंगे, लेकिन धुलेंगे नहीं आज, क्योंकि सुबह में उतना धूप नहीं था। अभी देखे तो धूप बहुत ही अच्छा था, सोचे कि चलो जल्दी जल्दी धुल के फैला देते हैं, सूख जाएगा तब तक। तो इधर जो है हम सारा बेडशीट और सानवी का कुछ कपड़ा था तो सब डाल दिए हैं एक ही साथ हम। और उसके बाद जो है ना हम पार्किंग तरफ आ गए थे पोछा करने के लिए। पार्किंग जो है ना पोछा नहीं किए थे, सिर्फ अंदर किए थे और फिर उधर चले गए थे। पहले तो कार जो है ना आज निकला हुआ है बाहर, तो कार में ही गए मेरे हस्बैंड। तो हम सोचे ना कि धो देंगे, फिर सोचे कि नहीं पूरा खाली रहता ना तब धोने में ठीक लगता है। बीच में जो है ना 2-2 बाइक खड़ा हुआ है, और बाइक सब रहता है ना तो पानी सब निकालने में ना हालत ख़राब हो जाता है। बार बार जो है ना वापस घूम के इधर ही आ जाता है पीछे साइड। तो हम सोचे कि नहीं चलो पोछा ही कर देते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है यहाँ पे और हमको भूख भी लग रहा है यहाँ। तो हम सोचे सानवी का
आने से पहले जो है ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे, बस झंडा फहराएंगे और आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सोचे चलो पोछा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं पोछा और आ गए हैं पोछा करने के लिए। और यहाँ आज जो है ना मिस्त्री लोग भी नहीं आए हैं, तो हम सोचे चलो पोछा कर ही देते हैं, साफ़ रहेगा। आज मिस्त्री लोग आते हैं तो थोड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन आज शायद वो लोग भी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो वो लोग भी आज छुट्टी पे है, वो लोग भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इधर भी जिधर कार्ड खड़ा रहता है ना उधर भी हम पहले झाड़ू कर लिए हैं, उसके बाद आ गए हैं पोछा करने के लिए। तो इधर भी कर लेते हैं पोछा। गाड़ी खड़ा रहता है ना इधर, जल्दी ना पोछा होता है ना धुलाता है, जब निकलता है तब या धो ही देते हैं, लेकिन इस बार नहीं धुले क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, कपड़ा भी बहुत सारा धुलना था। तो जब तक इधर मेरा पोछा हुआ तब तक इधर मेरा बेडशीट भी सारा धुल गया था। तो एक बार जो है ना वॉशिंग मशीन में ही पानी भर के वहीं पे धुल दिए। उसके बाद जो है हम सबको बाहर निकाले। ऐसे में ना फ़ैन ज़्यादा नहीं आता है, तो उसके बाद फिर लाने के बाद यहाँ पे फिर से 2 बार धुले। सर्फ वाला पानी फ़ैन तो आएगा ही, थोड़ा कम आया लेकिन आया, तो 2-3 बार फिर से हमको धोना पड़ा। तो यहाँ पे जो है ना सारा कपड़ा धुल लिए हैं। सोचे कि चलो अब नहा ही लेते हैं एक ही बार, उसके बाद ही कपड़ा फैलाने जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी में भी बार बार चलते चलते ना हालत ख़राब हो जाता है उतना ऊपर नीचे। तो सारा कपड़ा जो हम धुल लिए और लेके आ गए छत के ऊपर। और इतना सारा कपड़ा था ना कि हम एक बार में नहीं ला पाए, 2 बार करके हमको लाना पड़ा, क्योंकि 2 बाल्टी में था और इतना ऊपर ना 2 बाल्टी एक साथ नहीं चढ़ पाते। पहले 2 तल्ला तक था तो वहाँ तक ना चढ़ जाते थे, लेकिन अब ये दूसरा फ्लोर भरने के बाद ना नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो जाता है, थक जाते हैं। तो हम एक करके ही लाएँ। तो यहाँ पे चलिए सारा कपड़ा फैला लेते हैं। और धूप जो है ना आ रहा था जा रहा था ऐसे हो रहा था। अभी जो देखिए धूप हल्का कम है, लेकिन बारिश आज नहीं हुआ। तो बीच में हुआ था तो कपड़ा हमें घुसा दिए थे, उसके बाद फिर वापस फैला दिए थे। तो अभी जो है फ़िलहाल तो बारिश का मौसम नहीं लग रहा है, लेकिन छाया किया हुआ है, धूप नहीं है। तो देखिए सारा कपड़ा फैला दिए। अब जाते हैं दूसरा। वैसे तो मेरे हस्बैंड का कभी छुट्टी रहता नहीं है ड्यूटी, और सिर्फ संडे को रहता है। तो संडे को उनको सिर्फ सोना रहता है, जिनकी वजह से वो ना खुद घूमने जाते हैं और ना हमको लेकर के जाते हैं। लेकिन आज जो है ना इंडिपेंडेंस डे, आज तो सबका छुट्टी रहता है, सिर्फ यहाँ पे झंडा फहराते हैं। तो वो भी आ गए हैं झंडा फहरा के, सानवी के साथ गए थे, तो दोनों वापस आ गए थे 11-12 बजे तक। तो आज जो है यहाँ पे फ्री टाइम था, तो आज जो है ना हम किसी तरह से मना ही लिए जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी ना शाम का 5:30 बज गया, तो जल्दी जल्दी से ना हम सारा झाड़ू बर्तन किए हैं, पूरा घर का काम ख़त्म करके यहाँ पे रेडी हो गए हैं। और हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं अभी शाम के 6 बजे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था थोड़ा। और हम लोग जो है ना एक न्यू मतलब खुला हुआ है रेल वाला रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे जा रहे हैं। हम ना एक वीडियो में देखे हुए थे, तब से ना वो बहुत ज़्यादा जाने का मन कर रहा था। जब से देखे थे ना तब से अपने हस्बैंड को बोल रहे थे ले जाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली किसी तरह से मनाए और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और आते आते ना अंधेरा भी हो गया था, क्योंकि हम लोग लेट से ही निकले थे, 6 बजे लगभग निकले थे। तो यहाँ पे जो है ना हम, मेरे हस्बैंड और सानवी की 2 फुआ, जिनके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, दिन भर उन्हीं लोग के घर में रहती है। तो हम लोग 4-5 यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे जैसे ही आए ना, यहाँ पे पूरा फुल था सीट अंदर में जो था ना, क्योंकि आज जो है ना छुट्टी वाला दिन होता है, तो सब कोई अपने फैमिली को लेकर के निकलते हैं। जैसे हम लोग आए हैं उस तरह से बहुत लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो पूरा सीट जो है ना फुल था। तो हम लोग ना बाहर में ही घूमने लगे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने लगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेकोरेट था ना बहुत ही अच्छा लग रहा था और यूनिक लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो हम लोग जो है ना पहले बहुत सारा फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं, उसके बाद भी बहुत देर तक वेट करने के बाद भी खाली नहीं होता है। हम लोग का बस ध्यान है टेबल में ही था कि कब खाली होगा। तो हम लोग जैसे ही खाली होता है ना वैसे ही अंदर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं अपने सीट पे। और ये जो है ना बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो है ना बड़काकाना का रेलवे स्टेशन के अंदर ही है, जो कि रेलवे का ही लुक दिया हुआ है, तो एकदम रेल जैसा ही लग रहा था। और अंदर से पूरा रेस्टोरेंट टाइप का, और अंदर का जो डेकोरेशन है ना वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इंडिपेंडेंस डे था ना, तो उस पूरा सजाया हुआ भी था तिरंगा से, बलून से। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा वेट किए थे अंदर आने के लिए, टेबल मिला था फाइनली, तो हम लोग बैठ गए थे। एक साइड जो है ना 2 टेबल वाला था और एक साइड 4 वाला था, मतलब फैमिली आए तो कोई उधर और 2 कोई आए तो इधर बैठ सकते हैं, इस टाइप से। हम लोग 4 थे इसलिए इधर का वेट कर रहे थे 4 वाला में। तो उधर जो है खाली था, लेकिन हम लोग 4 थे इसलिए उधर नहीं आए थे। और इधर जैसे ही खाली है वैसे हम लोग आए। बाकी सब तो ठीक था यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे वेटर है ना बहुत ही कम थे, और आज भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ऑर्डर लेने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। हम लोग को मेन्यू भी नहीं मिल रहा था, इतना टाइम लगा रहा था। आधा घंटे के बाद मेन्यू दिया, आधा घंटे के बाद फिर ऑर्डर लिया, और आधा घंटे के बाद फिर हम लोग का जो ऑर्डर लाया था। तो हम लोग पहले जो है चाउमीन मंगवाए थे। हम लोग को लगा था ना कि जो क्वांटिटी हम लोग हर तरफ खाते
खाते हैं वही क्वांटिटी देगा चाउमीन का। तो हम लोग एक ही प्लेट मंगवाए थे, लेकिन जो चाउमीन का क्वांटिटी था ना वो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो फिर भी हम लोग को पता है इतना वेट करते करते ना काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगने लगा था, तो थोड़ा बहुत हम लोग सबको मिल के खा गए। और चाउमीन ख़त्म हुआ उसके बाद तुरंत ही हम लोग जो बटर पनीर मंगवाए थे और तवा रोटी मंगवाए थे, तो ये हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं वेटर ही। तो यहाँ पे फिर हम लोग को लगा लेते हैं और हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी बज गया है रात का 7:30-8 बजने वाला है, मतलब भूख का टाइम हो ही गया है। और सुबह से हम जो है ना एक ही बार खाए हुए थे, और हम घर से स्पेशली ना सिर्फ यहीं के लिए ही निकले हैं, इसलिए थोड़ा लेट से भी निकले हैं। तो यहाँ पे ना शानवी ना बहुत ज़्यादा मस्ती और बदमाशी कर रही थी, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही थी। तो उसको ना कार्टून दे दिए थे ताकि वो शांत से बैठे, क्योंकि कुछ तोड़ फोड़ देती तो फिर हम ही लोग का नुकसान होता, क्योंकि यहाँ पे टूटने फूटने वाला सामान बहुत सारा था। तो यहाँ पे इसको ना मोबाइल दे करके चुप कराए थे। चाउमीन जो है ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये खाई बहुत सारा, और सच में चाउमीन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो हम लोग भी खाएँ, खूब इंजॉय किए यहाँ पे। और खाना भी जो था ना पनीर वगैरह बहुत ही टेस्टी था वो भी, बस थोड़ा क्वांटिटी कम था, लेकिन बाकी सब ठीक था। वेटर लोग भी बहुत ही अच्छे थे, बस थोड़ा कमी था टाइमिंग का, मतलब लेट से आता था थोड़ा, बाकी बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और ये वीडियो देख कर के हमको लगता है बहुत लोग आना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही सुंदर और यूनिक है, फर्स्ट टाइम ऐसा है। और सारा कुछ जो है ना एकदम रियल के टाइप से था। देखिए ये वॉश बेसिन जो है ना इतना सुंदर तो रियल में नहीं होता है, लेकिन मतलब स्ट्रक्चर जो बनाया था ना उसी तरह से बनाया था। दोनों साइड टॉयलेट था, एकदम रियल वाला ही था। बाकी जो यहाँ का एरिया था ना वॉश बेसिन वाला बहुत ही सुंदर बनाया था, बहुत ही अच्छा आ रहा था कैमरा वीडियोज़ में। हम लोग खाने के बाद फिर ना हाथ वगैरह धो लेते हैं, मेरे हस्बैंड बिलिंग करवाने चले गए थे। उसके बाद इनको मना करके बुलाइए एक दो फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए, एकदम रियल वाला फीलिंग हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ भी आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग भी रहा था। तो यहाँ पे हम लोग खाने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं, बाहर भी घूमते हैं। और रात भी हो गया था, बारिश भी हो रहा था, बहुत ही अच्छा मौसम भी था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था घूमने में। तो यहाँ पे जो है ना फाइनली जो हम लोग ना निकल जाते हैं रियल वाला रेस्टोरेंट से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, और बाहर निकलने के बाद ना हमको खाने के बाद ना बाहर में आइसक्रीम खाने का मन करता। बाहर में आइसक्रीम तो ढूंढे लेकिन मिला नहीं, क्योंकि सारा जो है ना ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और अभी रात का भी टाइम हो गया है, 8:30 बज गया है लगभग, तो यहाँ पे ख़त्म तो होना ही है। तो यहाँ से जो है ना हम लोग निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं रामगढ़। और रामगढ़ आकर के हमको दिखता है कुल्फ़ी तो मेरा फेवरेट है ही, तो यहाँ पर हम लोग रुक करके खा ही लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम तो मिला नहीं था हम लोग को। तो सोचे चलो कुल्फ़ी से काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबको मिल करके कुल्फ़ी खाते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं घर के लिए। 8:30-9 बजे तक पहुँच जाते हैं।